झारखंड के गढ़वा में मुस्लिम समुदाय का वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन। इंडिया गठबंधन और जेएमएम के नेता भी प्रदर्शन में हुए शामिल। वक्फ कानून को बताया काला कानून, सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरे लोग। बिहार के दरभंगा में वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे मुस्लिम समुदाय के लोग। विशाल जुलूस में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल। वक्फ कानून के विरोध में की नारेबाजी। बड़ी संख्या में लोगों ने वक्फ कानून का विरोध जताया। आगरा में करणी सेना की रैली में पुलिस के पहुंचने से आक्रोशित हुए लोग। पुलिस के सामने करणी सेना के लोगों ने लहराई तलवार। राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना की रक्त स्वाभिमान रैली। संयुक्त करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन को दी खुली धमकी। कहा, घर में घुसकर तोड़ेंगे हड्डी, सुरक्षा हटते ही करेंगे पिटाई। रामजी लाल संविधान से नहीं, पिटाई से डरेंगे। आगरा में राणा सांगा की जयंती मना रही है छत्री करणी सेना। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। राणा सांगा पर विवादित बयान देकर घिरे समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने खुद और परिवार को बताया जान का खतरा। बोले, मेरे बयान से हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन हिंसा का रास्ता ठीक नहीं। तहव्वुर राणा के वॉइस सैंपल और हैंड राइटिंग का सैंपल ले सकती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। वॉइस सैंपल के बाद राणा के फोन पर बात करने के मिलेंगे सबूत। राणा के साइंटिफिक टेस्ट कराने के भी आसार। एनआईए की पूछताछ में तहव्वुर राणा ने किया खुलासा। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर ने बताया, पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी पहनकर उसने लश्कर तैयबा और हरकतुल जिहाद के कैंप्स का किया था दौरा। इस दौरान उसके साथ आईएसआई के लोग भी मौजूद थे। आतंकी तहव्वुर राणा के आतंकी अब्दुल करीम टुंडा से कनेक्शन की भी हो रही है जांच। मुंबई हमले से पहले तहव्वुर के यूपी के हापुड़ जाने की भी खबर। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर तहव्वुर हापुड़ में किससे मिलने गया, क्योंकि हापुड़ के पिलखवा का मूल निवासी है आतंकी अब्दुल करीम टुंडा। तहव्वुर से पूछताछ में आतंकियों के नए नेटवर्क का हो सकता है खुलासा। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर से पूछताछ के दौरान एनआईए उन दस्तावेजों, ईमेल्स और इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट का हवाला देगी जिन्हें अमेरिकी अदालतों में एफबीआई ने सबूत के तौर पर पेश किया था। एनआईए एक अहम गवाह से करा सकती है आतंकी तहव्वुर राणा का सामना। एजेंसी ने गवाह का नाम रखा है बी। जानकारी के मुताबिक इसी गवाह ने 2006 में डेविड हेडली के ठहरने का इंतजाम किया था। समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी के यहां पर ईडी के छापे से ब्राह्मण समाज में नाराजगी। लखनऊ में लगाया गया पोस्टर, लिखा, ब्राह्मणों को सरकार बदलना आता है। ओडिशा दौरे पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी ट्रेनिंग कैंप का किया उद्घाटन। पुरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। कार्यक्रम में सीएम मोहन चरण रहे मौजूद। महाराष्ट्र के रायगढ़ किले पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को दी श्रद्धांजलि। शाह के साथ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार पर साधा निशाना। प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, बंगाल में हो रही टारगेट हिंसा, हिंदुओं के खिलाफ ममता बनर्जी करा रही हैं हिंसा। पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में एनडीए की बड़ी बैठक। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, एनडीए के दलों के विधायक, सांसद बैठक में मौजूद। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर चर्चा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार पर बोला हमला। कहा, शराबबंदी कानून का हो रहा दुरुपयोग, पुलिस की मिलीभगत से की जा रही है शराब की तस्करी। यूपी के संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा। शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी यात्रा के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। शोभा यात्रा में महिलाओं ने भी लिया हिस्सा। दिल्ली के संवेदनशील सीमापुर इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा। विश्व हिंदू परिषद ने शोभा यात्रा का किया आयोजन। यात्रा में चाकू लेकर शामिल हुए लोग बोले, अपनी आत्मरक्षा के लिए उठाए हैं चाकू। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग में हनुमान जयंती के मौके पर मंदिर में किए दर्शन पूजन। प्रसाद वितरण कार्यक्रम में हुई शामिल। सीएम रेखा ने प्रदेशवासियों को दी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने सड़क पर गाय को देख रोका काफिला। बीच सड़क पर गायों को रोटी खिला रहे कार चालक से व्यस्त सड़क पर ऐसा न करने की अपील की। कहा, गौशाला में गाय को खाना दे। दिल्ली में हनुमान जयंती के अवसर पर राजोखरी गांव में जमकर मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर नाचे लोग। लोगों ने लहराए भगवा झंडे। दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में मनाई गई हनुमान जयंती। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने लिया हनुमान जी का आशीर्वाद। जयपुर में धूमधाम से मनाई जा रही है हनुमान जयंती। काले हनुमान मंदिर को भक्तों की भारी भीड़। हनुमान जी का किया गया दिव्य श्रृंगार। जगह जगह निकाली जा रही शोभा यात्रा। हनुमान जयंती के मौके पर वाराणसी में निकाली गई शोभा यात्रा। हनुमान जी के भजनों पर झूमते नजर आए भक्त। प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। हनुमान जी से सभी के स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहने की कामना की। पीएम ने एक्स पर अपने प्रयागराज दौरे के दौरान लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन की फोटो भी पोस्ट की। अयोध्या में हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमानगढ़ी में उमड़े भक्त। बजरंगबली के जयकारों से गूंजी अयोध्या। सरयू घाट पर डुबकी लगाकर हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। संगम नगरी प्रयागराज में भी धूमधाम से मनाई जा रही हनुमान जयंती। लेटे हुए हनुमान मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त। मंदिर को फूलों से सजाया गया। घंटों की आवाज से गूंजा मंदिर परिसर। यूपी के लखीमपुर खीरी में हनुमान मंदिर से पैदल चलकर पहुंच रहे श्रद्धालु। हजारों की संख्या हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिर पहुंच रहे हनुमान भक्त। जगह जगह लगाए गए लंगर, सुरक्षा चाक चौबंद। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान जयंती पर निकाली शोभा यात्रा। हाथों में भगवा झंडा लेकर लोग रैली में हुए शामिल। कार और बाइक पर सवार लोगों ने हाथों में लिया गदा। मध्य प्रदेश के इंदौर में सीएम मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। आरती में शामिल हुए दोनों। पितृ पर्वत पर स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे थे दोनों नेता। महाराष्ट्र के शिरडी में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई रथ यात्रा। ढोल नगाड़ों के साथ लोग यात्रा में शामिल हुए। महिलाओं ने भी रथ यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिमला में हनुमान जयंती पर जाखू मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। हनुमान जन्मोत्सव की देखने को मिल रही धूम। हनुमान जी के दर्शन के लिए मंदिर के बाहर लगी लाइन। पुलिस ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हनुमान जयंती के अवसर पर नवयुवक संघ द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा। हनुमान जी की बड़ी मूर्ति के साथ सड़कें हुई भगवा। टीएमसी विधायक गौतम चौधरी शोभा यात्रा में शामिल हुए। हनुमान चालीसा का पाठ किया। कोलकाता में हनुमान जयंती के अवसर पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने अपने घर पर लगाया भगवा झंडा। गेट पर हनुमान जी की तस्वीर पर ध्वज लगाया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में हनुमान जयंती के अवसर पर विश्व की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का किया गया जलाभिषेक। हनुमान मूर्ति पर 250 किलो की फूल माला चढ़ाई गई। 105 फीट हनुमान प्रतिमा का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ लिम्का में पहले से ही दर्ज है। मध्य प्रदेश के पन्ना में अवैध मदरसे पर चला हथौड़ा। शासन की जमीन पर बने अवैध मदरसे को लोगों ने खुद ही तोड़ा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने की थी अवैध मदरसे की शिकायत। कल मदरसे पर हो सकती है बुलडोजर कार्रवाई। कोलकाता में एसएससी दफ्तर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे बर्खास्त शिक्षक। ममता सरकार से बहाली की कर रहे मांग। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बर्खास्त किए गए 25,000 से ज्यादा शिक्षक। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल के नाराज होने के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को किया सस्पेंड। अधिकारी गिरिराज शर्मा पर बिना अनुमति वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप। मंत्री ने कहा था, तुम लोग पूरे समय नौटंकी करते हो। बब्बर खालसा ने हरियाणा की पुलिस चौकियों को दी बम से उड़ाने की धमकी। पंजाब से लगते हुए डबवाली एरिया में बढ़ाई गई सुरक्षा। सभी वाहनों की हो रही है जांच। छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर की सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़। गोलीबारी में 2 नक्सली ढेर। बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद बरामद। अभी भी कई नक्सलियों के छिपे होने की खबर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर ने किश्तवाड़ में जारी ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को मिली सफलता। सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को किया ढेर। जैश ए मोहम्मद का कमांडर सैफुल्ला भी मारा गया। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने वाले सूबेदार कुलदीप चंद शहीद। घुसपैठियों से लेहा लेते समय ऑपरेशन को लीड कर रहे थे शहीद सूबेदार कुलदीप चंद। जम्मू कश्मीर के बनिहाल इलाके में नेशनल हाईवे 44 पर सेना ने बढ़ाई चौकसी। आतंकी गतिविधियों पर जवानों की पैनी नजर। आने जाने वाले वाहनों की हो रही चेकिंग। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पुल ध्वस्त। जानकारी के मुताबिक रात में सीमेंट से भरा ट्रक पुल से गुजरा। उसी दौरान गिरा पुल। घटना से NH 305 मार्ग बाधित। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हादसे का शिकार हुई बस। हादसे में एक छात्रा की मौत, 14 घायल। सरकारी डिग्री कॉलेज की थी बस।